सफाई सिर्फ चीज़ों को चमकाने का नाम नहीं, ये दिल को सुकून देने का एक बेहतरीन ज़रिया है। जब किचन साफ़ हो, चीज़ें अपनी जगह पर हों, तो पूरे दिन का मज़ा ही कुछ और होता है। एक मुनज़्ज़म घर मुनज़्ज़म सोच की अलामत है। तो आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करती कि वो कौन से छोटे छोटे काम हैं जिन पे मैं वक्त पे करके तो अपने किचन को, अपने घर को वेल ऑर्गेनाइज और अच्छे से क्लीन एंड नीट रखने की कोशिश करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले मैं जब भी किचन में आ जाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, तो इसी टाइम जितने भी बर्तन मैंने रात के टाइम वॉश की होती है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि इन सारे बर्तनों को मैं अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ, ताकि मेरा किचन भी वेल ऑर्गेनाइज लगे और मुझे टेंशन भी ना हो। क्योंकि बाद में मैं जब बर्तन वॉश करती हूँ और टोकरी में जो है ना और भी बर्तन पड़ी हुई होती है, तो मुझे उलझन सी होती है। और जब भी मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकफास्ट कराती हूँ, तो सबसे लास्ट में ही मैं अपना नाश्ता करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है और इसी के साथ साथ घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं आराम से जो है ना अपना नाश्ता बाद में ही करती हूँ। जो भी खाना मैं बना रही होती हूँ लंच के लिए, तो इसके लिए मैंने जो है ना पहले एक दिन से सोच लिया होता है कि कल मैं क्या पकाऊंगी, ताकि मैं इसी टेंशन से आज़ाद हो कि 15 से 20 मिनट पर मेरा इसी तरह से चल जाता है कि क्या पका लूँ। तो कभी कहती हूँ कि ये चीज़ निकालती हूँ, कभी कहती हूँ कि ये चीज़ निकालती हूँ। तो इसी तरह से जब भी आपने कोई भी खाना वगैरह बनाना हो, तो कोशिश करें कि एक दिन पहले से ही प्लान कर लिया करें। और अगर गोश्त मेरे घर में आ जाता है, तो इसको मैं पीसेस में काट के तो अच्छे से वॉश करके फ्रीज़र में रखती हूँ, ताकि निकालते वक्त मुझे कोई परेशानी ना हो कि ये कब डिफ्रोस्ट होगा और कब मैं इसको अच्छे से वॉश करके पका लूँ। और अगर चिकन हो, तो इसको भी मैं अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में अलग करके हड्डियों वाला गोश्त अलग से रखती हूँ, और जो भी बग़ैर हड्डियों वाला है तो इसको मैं अलग से बाउल में रखती हूँ। तो इसी तरह से मैं इसी टेंशन से बिल्कुल आज़ाद होती हूँ। किचन की क्लीनिंग के साथ साथ जो भी खाना मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, जैसे लोबिया, छोले, इसी तरह की गोश्त वगैरह, ये सब चीज़ें जो है ना, तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जो है ना जल्दी जल्दी ये प्रेशर कुकर को जो है ना चूल्हे पर रखती हूँ, और जब भी मैं फ्री होती हूँ तो बाकी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स है तो मैं इसी ही टाइम इसमें ऐड करती हूँ। और प्रेशर कुकर के दौरान में जो है ना बाहर जाके जितनी भी और ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग वगैरह का काम होता है तो वो मैं देखती हूँ। तो जब मैं किचन में वापस चली आती हूँ, तो ढेर सारा टाइम मेरा जो है ना कुकिंग का बचत हो चुका होता है मेरे पास। और बर्तन वॉश करने के बाद भी मैं जो है ना अगर थोड़ी सी भी फ्री हूँ, तो मैं इसी टाइम ही जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह है तो उनको मैं कट करके रखती हूँ, ताकि बाद में मुझे कोई मुश्किल ना हो। जैसा कि अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आज मैं निहारे बना रही थी बीफ में। तो सबसे पहले मैंने जो है ना प्रेशर कुकर में गोश्त को डाल दिया था, नमक मैंने ऐड किया था और निहारे मसाला मैंने ऐड किया था, और पानी डाल के तो इसको मैंने प्रेशर दे दिया। और जब मैं फ्री हो गई बाकी सारे कामों से, तो इसी टाइम ही मैंने जो है ना इसके जो भी प्याज वगैरह है तो उनको मैंने फ्राई किया, और फिर मैंने इसमें लहसुन ऐड किया। तो सबसे लास्ट में ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड की। और जो भी खाना हो, लंच हो या डिनर हो, तो इसी टाइम में जो है ना जितनी भी बड़े बड़े बर्तन होती है तो उनको मैं खाली करा के तो छोटे बर्तन में सब चीज़ें डाल के फ्रिज में रखती हूँ, और जो भी बड़ा बर्तन होता है तो उनको मैं इसी ही टाइम वॉश करती हूँ, ताकि और कोई खाना वगैरह अगर मैंने बनाना हो तो मुझे ये टेंशन ना हो कि मेरा जो बड़ा बर्तन है वो गंदा है। तो यकीन करें, ये छोटे छोटे फ़ैसले जो है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी ला सकती है, आपके किचन को अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज रख सकती है। तो खाना खाने के बाद चाहे डिनर हो, चाहे नाश्ता हो, चाहे लंच हो, तो इसके फ़ौरन बाद में जो है ना हल्के हाथों से अपने शेल्फ़ की भी क्लीनिंग करती हूँ, और चूल्हे वगैरह को भी मैं इसी ही टाइम साफ़ करती हूँ। और सारी जितनी भी बर्तन होती है तो उनको मैं सिंक एरिया में इकट्ठी करके वॉश करती हूँ। और सिंक एरिया के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो है ना छोटा सा मैं एक शापर रखती हूँ, और जो जितनी भी हड्डियाँ होती है या चाय की पत्ती होती है, अंडों की छिलकी वगैरह होती है, तो उनको जो है ना बेसन में नहीं फेंकना है, बल्कि उनको मैं जो है ना इसी तरह से शापर में डालती हूँ। और जब मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो इसी टाइम
मैं जो है ना इसी शापर को अच्छे से लपेट के तो फिर डस्टबिन में डालती हूँ। इसी तरह से मेरा किचन जो है ना अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज और क्लीन रहता है। और अपनी किचन के हाइजीनिक को मेंटेन करने के लिए आपने करना ये है कि अपनी सिंक एरिया की अच्छी से क्लीनिंग करनी है, क्योंकि इसी एरिया में हम लोग जो है ना क्लीनिंग का काम करती हैं। और हम लोग जो है ना बहुत सारी ख़वातीन किचन के जो भी सिंक वगैरह है तो उनको इग्नोर कर रही होती है, लेकिन ये एक बहुत बुरी हैबिट है। जब भी आप बर्तन वॉश करती है तो ये सिंक एरिया को भी एक बर्तन समझ के तो इसको भी अच्छे से जो है ना साफ़ कर ले, ताकि जितनी भी जरासीम्स वगैरह है वो इसी से रिमूव हो जाए। और जब भी मैं किचन में होती हूँ और इसी टाइम में कुकिंग वगैरह करती हूँ तो अपनी किचन का एक कोना में जो है ना रोज़ ही मैंने सेलेक्ट किया होता है तो आज मैं जो है ना इसी कोने की अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। तो इसी तरह से मेरा जो भी कुकिंग वगैरह है तो वो भी हो जाता है और इसी तरह से मेरा किचन भी हमेशा से नीट एंड क्लीन नज़र आता है। और ऊपर की जितनी भी काम होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि पहले कर लो और बाद में सबसे लास्ट में मैं जो है ना अपनी किचन की फर्श की क्लीनिंग करती हूँ। और कुकिंग के साथ साथ मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ एक एक कोने की। और इसके साथ साथ जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो इसी टाइम जितनी भी छोटी मोटी काम होती है कुकिंग वगैरह के, जैसे कि पानी बॉईल करना या फीडर को बॉईल करना, तो इसी तरह की छोटी छोटी काम होती है, या चाय बनाना, तो वो मैं क्लीनिंग के साथ ही करती हूँ। तो इसी तरह से मेरा घर भी अच्छे से क्लीन एंड नीट होता है और मैं अपने टाइम को भी अच्छे से मैनेज करती हूँ और ज़्यादा मैं थकती भी नहीं हूँ और अपने कामों को जो है ना एंजॉय करके ही करती हूँ, चाहे घर का हो चाहे किचन का हो। तो आज की वीडियो बस यही तक था। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।